मिठाइयाँ, नींबू और सिंदूर से लगी हुई कुछ सामग्री पड़ी हुई थी, उस सामग्री का क्या करें? क्या ये टोकता है? क्या इसके द्वारा हमारे ऊपर किसी ने क्रिया की गई है? अब हमें क्या करना चाहिए गुरुजी, कृपया करके बताइए। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है कि कई बार आप देखते हैं आपके घर के बाहर, आपके घर की छत पे, आपके घर के अंदर सीढ़ियों पर आपको खून के छींटे मिलते हैं, या फिर नींबू, सिंदूर, लौंग, बतासे चौराहे पर आपको मिलते हैं, नदी के किनारे आपको मिलते हैं, शमशान के आसपास आपको मिलते हैं, या फिर जो आपका रास्ता होता है, आपके घर से जैसे ही आपका रास्ता आता है वहाँ पर आपको मिट्टी का बर्तन, श्रृंगार, हलवा, शराब या अंडे, मांस, खून की छींटे, आटे के बने पुतले, चावल, पैसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामग्री के रूप में आपको देखने को मिलती है। अब कई लोग जो हैं वो बहुत घबरा जाते हैं कि ये तो तंत्र क्रिया है और हमारे ऊपर अब तंत्र हो गया है, हम कैसे बचें, बहुत ज़्यादा वो घबरा जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। जो लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे उनको समझ में आएगा कि ये जो क्रियाएं की जाती हैं वो कैसे की जाती हैं, और साथ ही जो चौराहे, घर, छत के ऊपर आपको चीज़ें मिलती हैं उनमें और चौराहे पर जो क्रियाएं की जाती हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी चौराहे पर जो पड़ा होता है सामान, नींबू, सिंदूर, खून की छींटें या फिर मांस का टुकड़ा या फिर मिट्टी का बर्तन, कुछ भी पड़ा हो, तो वो दो प्रकार से पड़ा होता है। यानी लोग दो तरीके से रखते हैं। एक तो प्रेत को उतार कर, यानी कोई भूत प्रेत है, किसी का रोग उतारा है और उसको उतार कर, क्योंकि चौराहे वाली जो माता होती है, जब रोग उतारा जाता है तो चौराहे पर रखा जाता है, माता चौराहे वाली के चरणों में रखा जाता है। और उसमें माता चौराहे वाली, जिन्हें माता मदानन भी कहते हैं, चौगानन भी कहते हैं, कलर वाली भी कहते हैं, बड़ी माता भी कहते हैं, ये जो माता है इनका पूर्ण भोग जाता है, जिसमें नींबू, सिंदूर, लौंग, बतासे, मिट्टी का बर्तन, श्रृंगार, हलवा, शराब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर एक हांडी में बंद करके ये रखा जाता है, उसके ऊपर दिया जला के चौराहे पर रख दिया जाता है, माता चौक चौराहे वाली का। तो ये तो होता है प्रेत को उतार कर उसके बाद रख दिया गया है। अब हुआ क्या कि अगर किसी का पैर लग जाए या उसे को कुछ खा ले कोई व्यक्ति, तो जो प्रेत उतारा है फिर वो उस प्रेत उस व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाता है। अब आप बोलोगे ऐसे तो माता ने जब चौक चौराहे वाली ने वो अपने नीचे रख रखा है तो वो फिर दूसरे व्यक्ति को कैसे लग सकता है। देखिए, माता चौक चौराहे वाली का जब ये भोग रखा जाता है तो रात को 12 बजे जैसे रख दिया, रात को 11 बजे रख दिया, तो ये 24 घंटे बाद, यानी 24 घंटे तक चौराहे पर रहता है और उसके बाद माता रानी के कब्जे में आ जाता है। और उसके पहले अगर इसको कोई टच करता है, खा लेता है इस सामान को, इसका प्रयोग करता है या फिर पैर लगा देता है, तो वो प्रेत उस पर सवार हो जाता है, फिर वो परेशानियां उसको होने लगती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी अगर कोई प्रेत या कोई नकारात्मक शक्ति उतारे तो उसको शमशान में रखें, क्योंकि शमशान में जब आप रखते हैं तो परेशानी नहीं होती किसी के खाने की, ना किसी के पैर लगने की दिक्कत होती है। तो उसे शमशान में रखें। शमशान वासिनी जो माता है, शमशान की मशानी है या शमशान काली है, माता मरघट काली है, उनके हवाले करें तो वो रोग दोबारा नहीं आएगा। दूसरा जो रखा जाता है वो माता का भोग रखा जाता है। जो भक्त माता को पूजते हैं, चौराहे वाली माता को पूजते हैं, वो अपनी इच्छा से कोई पूजा कर रहे हैं, उस पूजा का जो भोग चढ़ाया है उसको चौराहे पर रखते हैं, मैदानों में रखते हैं, क्योंकि वो उनका स्थान होता है, माता रानी का स्थान होता है चौराहे का या फिर मैदान का, वहाँ पर उस भोग को रखा जाता है। तो उसमें अगर किसी का पैर लग जाता है, उसमें अगर किसी ने वो भोग या गलती से टच कर दिया तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो माता का भोग होता है, उसे कुत्ता बिल्ली कोई खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये दो तरीके का जो उतारा और दो तरीके की जो सामग्री रखी जाती है, एक तो प्रेत उतार कर, एक माता का भोग। जो माता का भोग होता है उसमें बहुत बड़ी सामग्री नहीं होती, क्योंकि माता की पूजा में मीठा पान, 5 प्रकार या 7 प्रकार की मिठाई, नारियल, इस तरीके की छोटी मोटी जो सामान होता है जो माता का भोग रखा जाता है चौराहे पर, तो उसमें परेशानी वाली बात आपको नहीं है। पर परेशानी कब होती है? परेशानी होती है जब आपके घर के बाहर तामसिक चीज़ें पड़ी हों, अंडा, मांस या खून की छींटें आपके घर में लगा रखी हों, आपकी छत पे खून की छींटें पड़ी हों या फिर मांस पड़ा हो, तब परेशानी वाली बात होती है। और वो परेशानी वाली बात कब होती है?
जिस व्यक्ति के नाम से क्रिया की जाती है, देखिए मांस और तामसिक चीज़ों में जिन शक्तियों का वास होता है वो मरगट की शक्तियाँ होती हैं, और जिसके नाम से वो रखा जाता है, अगर वो व्यक्ति उसमें टच कर दे, क्योंकि बिना टच करे वो हावी नहीं होती, या तो खून में उनको विराजमान करके छींटे लगाई जाती हैं, क्योंकि खून में लगाने के बाद उनका हाथ कहीं ना कहीं लगता ही है खून पे, उनकी छींटे जाती हैं तो वो सवार हो जाती हैं, फिर उस घर का जो है वो परेशान कर देती है, उस घर को बर्बाद कर देती हैं। तो इसलिए लोग खून की छींटे खून की छींटों के माध्यम से कराते हैं। मांस का टुकड़ा अंडा वगैरह है, तो जब तक कोई व्यक्ति उसको छुएगा नहीं, जिस व्यक्ति के नाम की क्रिया है, जब तक उसके ऊपर उसका असर नहीं होगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, बिना टच किए उसका असर नहीं होगा उस व्यक्ति के ऊपर। पर अगर उसने छू लिया तो बीमार हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है, शारीरिक दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, मानसिक दिक्कत तो शुरू हो जाती है, इस प्रकार की परेशानियां उस व्यक्ति को होनी शुरू हो जाती हैं। अब करना क्या चाहिए कि अगर आपको आपके घर के बाहर ये चीज़ें मिल जाएं तो इन चीज़ों को आप आग लगाकर भस्म कर दीजिए, सबसे अच्छा उपाय। ना आपको हाथ से पकड़ना है, ना इनको टच करना है, आपको पेट्रोल डालना है, किसी भी तरीके से आप आग लगाइए और भस्म कर दीजिए। भस्म करने के बाद किसी झाड़ू से, गमछा से इनको घर से बाहर कर दीजिए, बहुत दूर करके, यानी बहुत दूर कहीं ऐसी सुनसान जगह पर डाल दीजिए, तो ये दिक्कत फिर आपको नहीं करेंगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, और घबराने की बात नहीं है, जब तक वो टच नहीं होगा तब तक आपको कोई परेशानी नहीं देगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोग ये जानकारी प्राप्त कर सकें और उनका भी फ़ायदा हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।